अब आप कहेंगे महाराज जी क्यों नहीं जाना चाहिए? देखो ये जो नियम थे ना, ये आज के हजारों साल पहले बने थे। उस जमाने में आज की तरह सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। मैं बहुत साइंटिफिक बात आपसे कहने जा रहा हूँ, सुनिए। स्त्री अपवित्र अवस्था में यदि भोजन बनाए तो नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब स्त्री को मासिक धर्म होता है ना, तो उसके पेट में दर्द होता है, उसके माथे पे दर्द होता है, किसी के कंधे में दर्द होता है, किसी की कमर में दर्द होता है। एक स्त्री दर्द से जूझती उस समय जब मासिक धर्म होता है, दर्द बहुत ज्यादा होता है। अब आप बताओ कि उस समय आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए कि भोजन बनाना चाहिए? तो आपके बड़े बुजुर्गों ने ठीक ही तो कहा कि भोजन ना बना बेटी, आराम कर, लेट, ताकि तुझे दर्द से राहत मिले। क्योंकि ये हर स्त्री के साथ होता है, उससे दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो जरा लेट ले, आराम कर, भोजन क्यों बनाना? भोजन तेरी जेठानी बना लेगी, आज तेरी सास बना लेगी, आज तेरे घर में जो लोग हैं वो बना लेंगे। पर अब आप कहें आज के जमाने में महाराज जी संयुक्त परिवार तो है नहीं, ओनली एक स्त्री है, एक बेटा है, पति है और बस पत्नी है। अब वो लेट जाए तो भोजन बच्चों को कौन बनाए, पति को कौन? हाँ, इस सिचुएशन में आप भोजन बना सकती हैं जब दूसरी महिला घर में ना हो। पर दूसरी महिला का ऑप्शन है, दूसरी महिला मीन्स आपकी जेठानी, आपकी देवरानी, आपकी सास। पहले ना घरों में ऑप्शन होते ही होते थे, क्योंकि बड़ा परिवार था। आपके बाप दादों से यदि आज वो जिंदा हो जाएं और आज कहें कि भैया अब तो एक ही बेटा होता, वो बड़ा दांतों तले उंगली दबाएंगे। हम लोग तो 8-8 बच्चे पैदा करते थे, 8 ऑप्शन होते थे और 9वीं सास। आज एक ही ऑप्शन है, महिला एक ही घर में, एक बच्चा है, एक पति है। अब भोजन तुम ही बनाओगी तो बनाओ भोजन। भोजन बनाने में दोष तब नहीं है जब सिंगल आप हो। हाँ, लेकिन उस स्थिति में आपके हाथ का भोजन भगवान को ना खवाएं। उस समय दूध का भोग लगाते रहें भगवान को। पति लगाए भोग या बच्चे लगाए भोग, कोई ना हो तो आप दूर से भगवान का भोग लगाएं और भगवान को स्पर्श उस समय पे ना करें। अब रही मंदिर जाने की बात, देखो आज के 1000 साल पहले क्या साइंस था, क्या सोच थी लोगों की, वो बता रहे हैं, उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, जब आप घर से बाहर निकलती थी उस जमाने में अपवित्र अवस्था में, तो यदि आप घर से मंदिर जा रही हैं, माना कि मंदिर 200 मीटर दूर है, यदि आप घर से मंदिर की तरफ निकली और उसी समय रास्ते में आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, रक्त का संचार होने लगा, फिर क्या करेंगे? इसलिए लोग कहते थे घर से बाहर ना निकलो। इस स्थिति में आज जितने संसाधन हैं, आज जितने साधन हैं, ये आज के 50 साल पहले कुछ भी नहीं था। आज के 100 साल पहले ये कोई भी साधन नहीं थे जो आज साधन है। इसलिए उस जमाने की महिलाएं कांच लगा के धोती पहना करती थी। उस जमाने का पहनावा कैसा था? उस जमाने में माता कैसी धोती पहनती थी? कांच लगा के। क्यों पहनती थी? क्योंकि आज की तरह डेवलप नहीं था। उस जमाने में रोका, जब कांच लगा के धोती, झांसी की रानी कैसे धोती पहनती थी? झांसी की रानी कांच लगा के पहनती। कांच लगाना जानते हैं, समझ रहे हैं? कांच लगाना नहीं समझते। महाराष्ट्र में कांच लगा के आज भी माताएं, बूढ़ी माताएं धोती पहनती हैं। महाराष्ट्र कांच लगाना, वीरांगनाएं जितने भी हैं, आपको जितनी चित्र पुराने मिलेंगे सब में कांच लगा के धोती। आज जो आप सिंपल धोती जैसे पहनती हैं ना, पहले ऐसी धोती नहीं पहनी जाती थी। पहले धोती कांच लगा के पहनी जाती थी, जैसे हम धोती पहनते हैं ना वैसे कांच लगा के। तो धोती कांच लगा किस लिए पहनी जाती थी? ताकि आप सुरक्षित रह सकें। उस अपवित्र अवस्था में आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। इसलिए आपको घर से बाहर जाने का आपके पूर्वज लोग मना करते थे। आपकी माँ, आपकी नानी, आपकी दादी, आपके पिता, आपके पति के बाहर मत निकलो इस साल में। बाप अपनी बेटी को मना करता था, माँ अपनी बेटी को, बेटा इस साल में बाहर ना जाओ। बाहर जाएंगे यदि रक्त का संचार हो गया, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, कहाँ जाओगे? लोग हंसेंगे, लोग देखेंगे, इसलिए घर पे ही रहो। कितनी बढ़िया व्यवस्था थी। पर आज साधन है तो आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। आप बाहर भी निकलते हैं, आप जाते भी हैं, खेलते भी हैं, खाते भी हैं, आप एग्जाम भी देते हैं, सब करते हैं। उस जमाने में पाबंदी थी। पाबंदी का अर्थ ये नहीं कि स्त्री पर अत्याचार करना, ना, अत्याचार नहीं, तुम्हारी सेफ्टी। बताइए, गलत था? उस समय सिचुएशन ऐसी थी, इतना तरक्की नहीं था। समझ रहे हैं आप बातों को? फिर आज सब प्रकार का हमारे देश में विकास है। फिर आज कोई मना थोड़ी करता कि आप मत जाओ। आप तो आप मंदिर भी चली जाती हैं उस अपवित्र अवस्था में, है ना, जाती हैं, पर भगवान को टच ना करें, स्पर्श ना करें, दूर रहें। दूर से प्रणाम करने में बुराई नहीं है। आप पवित्र अवस्था में भगवान को दूर से प्रणाम करने में बुराई नहीं है। भगवान का नाम लेने में बुराई नहीं है। भगवान की कथा सुनने में बुराई नहीं है। लेकिन टच करे कोई जाके भगवान को छुए उस हाल में, तो ये थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जब स्त्री रजस्वला होती है तो उसके शरीर की सारी गंदगी निकलती है रज के रूप में, रक्त के रूप में। तो वह गंदा ब्लड होता है। वह ब्लड इतना गंदा होता है कि यदि उसके संपर्क में कोई आ जाए तो हो सकता है वो बीमार पड़ जाए।
इसलिए लोग ये कहते थे कि उस हाल में अपने पति से, अपने बच्चों से जरा दूरी बनाओ। क्यों दूरी बनाओ? क्योंकि आज कोरोना जिसको होता है उसको भी तो कहते हैं दूरी बनाओ, 2 गज की दूरी है जरूरी। क्यों? दूरी तो आज भी कही जा रही है। ये कोरोना है, ये वायरस है, वो भी तो एक वायरस है, वो भी तो एक बैक्टीरिया है। अच्छा जिस स्त्री को ब्लड कैंसर हो, समझिएगा मैं सामान्य भाषा में कह रहा हूं, जिस महिला को ब्लड कैंसर हो, ब्लड कैंसर जानते हैं? ब्लड कैंसर जिसको होता है वह महीने भर के अंदर मर जाता है। बहुत अच्छा उपचार मिल जाए तो शायद 2 महीने जिंदा रह जाए। ब्लड कैंसर से आदमी जल्दी मर जाता है, या फिर उसका रक्त चेंज करना पड़ता। चलो मैं आपको समझा रहा हूं, समझो। जिस महिला को ब्लड कैंसर है और उस महिला को यदि मासिक धर्म हो गया, उसका ब्लड निकल गया, तो उसके रक्त में कैंसर होता है। यदि वह किसी के भी संपर्क में आएगा तो उसे भी ब्लड कैंसर होने की 99% संभावना है। तो आपके जो पूर्वज थे हमारे, उन्होंने कितना विचार करके सिस्टम बनाया है कि उस हाल में शास्त्र कहता है कि स्त्री जब अपवित्र अवस्था में हो तो उसे अपने पति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस समय यदि पति पत्नी का संबंध होता है तो पति को बीमार होने की 100% संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि स्त्री को कोई जघन्य बीमारी है, भयंकर, माना कि ब्लड कैंसर है, और पति ने उस समय उसके साथ यदि संबंध बनाए तो निश्चित वह ब्लड कैंसर पुरुष को हो जाएगा। इसलिए दूरियों का सवाल था। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़े तरीके से रिसर्च करके, समझ करके हर नियम बनाए हैं। श्री की जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। परंतु कमल तो कीचड़ के साथ रहता है, परंतु उसके ऊपर कीचड़ का एक भी दाग उसके ऊपर नहीं आता। परंतु व्यक्ति क्यों बिगड़ जाता है? अब भाई क्यों बिगड़ जाता है, ये तो उसी से पूछा जाइए। क्यों रे, तू क्यों बिगड़ गया? कमल तो नहीं बिगड़ा। सारे व्यक्ति नहीं बिगड़ जाते। मैं भी शराबियों के बीच में रह लेता हूं कई बार। हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग शराब पी लेते हैं। हमारे भाई, जब हम अपने गांव में थे तो हमारे जितने दोस्त थे उनमें आधे से ज्यादा गांव के बच्चे थे, अधिकाधिक शराब पीते थे। तो हम तो शराबियों के बीच में, भाई फ्रेंड शराब पीता है तो हम उसको कह ही सकते हैं ना कि भाई शराब ना पिया कर। हम तो उसके मुंह से शराब निकाल सकते नहीं है। हम आपको समझा ही तो रहे हैं कि भाई शराब ना पिया करो, मांस ना खाया करो, पर आप शराब पीते हैं। आप में से जितने लोग बैठे हैं, आप में से भी अभी बहुत सारे लोग शराब पीते होंगे। मैं कह ही तो सकता हूं कि शराब ना पिया करो। तो देखो, मैं भी तो शराब पीने वालों के बीच में बैठता हूं। आप में से बहुत सारे लोग पीते ही होंगे, तो बैठा ही हूं आपके बीच में। इसका तात्पर्य यह हुआ कि शराबियों के बीच में आप बैठिए, पर उनका नशा आप ना लीजिए, आप उनके संस्कार ना ग्रहण कीजिए, अपने अच्छे संस्कार उन तक पहुंचा दीजिए। यही आपकी संगति का प्रभाव है। उनका ग्रहण ना कीजिए, अपना उनको दीजिए। तो कमल कीचड़ में रहकर शुद्ध होता है। हमें भी बुरे लोगों के बीच में रहकर अपने आप को संयमी रखना चाहिए। माना कि हम गलत लोगों के बीच में फंस गए, माना कि शराबियों के बीच में फंस गए, मांसाहारियों के बीच में फंस गए, वैश्यागामियों के बीच में फंस गए, उस समय भी आप अपने आप को बचा के रखें उन बुराइयों से। यह आपकी बुद्धि, आपके संस्कार पर निर्भर करता है। कमल तो अपने आप को कीचड़ से सदा बचा के रखता है। तो आप और हम भी संकल्प ले लें बचना है तो बच सकते हैं। असंभव देखो कुछ भी नहीं है। और यदि आप टूट जाएंगे तो फिर स्वाभाविक है कि आपका पतन हो जाएगा। इसलिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हमें गलत ना करना है, ना सहना है, ना तो हम गलत को स्वीकार करेंगे। देखो जी, जिन खोदा तिन पाइया, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, पंजाब में बड़ी फेमस है ये कहावत। जिन खोदा तिन पाइया, अर्थात जितना खोदोगे उतना अच्छा पाओगे, अर्थात जितनी मेहनत करोगे उतना पाओगे। और मेहनत हमें एक बार करके बैठ नहीं जाना कि चलो अब बहुत है, अब बैठो। बैठ जाओगे तो जो है वो माइनस होने लग जाएगा। प्लस करने के लिए आपको सदा मेहनत करनी पड़ेगी। प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पास माना कि 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख रुपए है, अरे चलो 1 लाख है, चलो बैठ जाए। अब बैठ गए तो 1 लाख खाते 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 जीरो हो जाएगा। इसलिए 1 लाख हैं तो भी कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो, करते रहो, करते रहो। जितना आप काम करेंगे उतने आप सुखी रहेंगे। इसलिए अपने आप को खाली दिमाग शैतान का। जिस दिन आप खाली हो जाएंगे उस दिन पागल हो जाएंगे। डिप्रेशन किसे कहते हैं? खाली दिमाग जिनका होता है उन्हीं को डिप्रेशन होता है। जो व्यस्त रहते हैं वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते। इसलिए अपने आप को सदा व्यस्त रखो किसी न किसी काम में, किसी न किसी रिसर्च में, किसी न किसी प्रकार से अपने आप को व्यस्त, या पढ़ो या कुछ खेलो, बच्चों के संग खेलो, या हंसो,
किसी के साथ, दोस्त के, फ्रेंड के साथ बैठ के हंसो, या फिर कुछ बिजनेस व्यापार का सोचो, या फिर भगवान की कथा सुनो। खाली रख दिया अपने आप को, खाली दिमाग शैतान का। आप एक काम करो, आप अपने घर में ताला लगा दो 10 दिन के लिए। आप 10 दिन बाद घर में ताला खोलना, आपका पूरा घर धूल से जमा होगा। और आप उसी घर में रहते हैं तो धूल जमा नहीं होती, खाली छोड़ दिया तो धूल जमा हो गई। आप भी अपने आप को खाली छोड़ दीजिए, देखिए आपके अंदर कितनी धूल, मतलब नकारात्मकता, नेगेटिविटी अपने आप आके बैठ जाएगी।